हेलो। तो अभी मेरे को यूट्यूब ने एक वीडियो रिकमेंड की है, कॉप शॉट अ मैन करके। ये लोमी की वीडियो है। ये लोमी को मैंने शायद इससे पहले किसी नॉर्थ ईस्ट साइफर में सुना होगा या फिर ऐसे ही कहीं सुना होगा। और मैं सोचा कि देखते हैं, क्योंकि मेरे को आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट क्या चल रहा है अभी भी मणिपुर वगैरह में। इम्फॉल में ये वीडियो बनी है जहाँ से ये प्रीमियर हुई है। तो मेरे को अभी पता नहीं है कि क्या चल रहा है अभी मणिपुर में। आखिरी बार मेरे को जो न्यूज़ आई थी वो थी कि अ, कुछ नागा हॉस्टेज रख लिए हैं और फिर उनको किसी कॉप ग्रुप ने या फिर पता नहीं वहाँ पे कौन से ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने कुछ 6 लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से नागा कम्युनिटी भी इसमें कूद गई थी। पहले सिर्फ कौन कौन सी थी, मेकई थी और कुकी थी। इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। अभी शायद कुकी कम्युनिटी ने कुछ 18 लोगों को जमा कर लिया था अपने पास और उनमें से 6 लोगों को मार दिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ है, आई डोंट हैव मच आइडिया। क्योंकि देखो भाई, तुम एज तुम साउथ में बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ लफड़ा चल रहा है और वो 2 साल से चल रहा है। तो तुम एक टाइम के बाद अगर तुम्हें मीडिया इंटरेक्शन नहीं होती, उधर से क्या बोलते हैं, मीडिया कवर ही नहीं कर रही होती कोई चीज़, या फिर कोई मान लो कोई यूट्यूबर है वो 24/7 सिर्फ एक कवरेज नहीं दे सकता, तो उनको भी ब्लेम करना जायज़ नहीं होता। तो तुम देखोगे कोई मीडिया कवरेज नहीं है, इतने दिनों से चले जा रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट भी कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रही। एट द एंड तुम भी सोचते हो कि क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अफेक्टिंग माई लाइफ, तो मैं भी आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाता हूँ। पर दैट कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो तुम्हें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ही मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। वैसे मैं ऐसे ही गाने देखने के लिए बैठा हुआ था। लेट्स को देखते हैं कि व्हाट इज दिस सॉन्ग अबाउट। मास अपील। मास अपील से पैसे मिल रहे हैं भाई, दैट्स क्रेजी। और क्या बोलते हैं, तुम्हें कई बार इस वीडियो में लगेगा कि मैं बहुत ही क्या इग्नोरेंट साउंड करूंगा कि एक बंदा क्यों ऐसी चीज़ों पे ऐसे ओपिनियन दे रहा है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई साउथ में बैठा है, अगर उसकी नेशनलिटी वगैरह हटा दी जाए तो उसे सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कम्युनिटी को वहाँ पे क्या फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं कंसर्न दिखा सकता हूँ कि हाँ ठीक है यार, उनके साथ बुरा हुआ, पर एट द एंड इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस इन देयर लाइफ। क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग, वो एक आदमी क्या ही कर सकता है अपने एंड से। वो नॉर्मल उसके कंसर्न वाली चीज़ें को रीपोस्ट कर देगा, लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर देगा। पर एट द एंड अगर कोई गवर्नमेंट या फिर आर्मी टेक ओवर नहीं करती वहाँ पे, और फिर चीज़ें को सही करने की कोशिश नहीं करती, तो इट्स ऑल वेक कि क्या बोलते हैं, हाँ कुछ भी किए जा रहे हैं लोग, और लोग अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। और या तो क्या बोलते हैं, इतनी अच्छी हो जाए सारी कम्युनिटी के लोग कि एट द एंड कहाँ से शुरू हुआ था ये, शायद मेकई कम्युनिटी को, नहीं नहीं सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मेकई और कुकी में। शायद मेकई को या फिर कुकी को रिजर्वेशन मिला था जो कि 53% ऑफ पॉपुलेशन थे। और फिर उन्होंने बोला था कि इनको क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो, ये तो अमीर लोग हैं और ये हिल्स के लैंड लेने लग जाएंगे, जो कि हमें राइट होना चाहिए क्योंकि हम असली एसटी कंसिडर किए जाने चाहिए। और जिसकी वजह से जो मेन चीज़ शुरू हुआ, अगर ये इनकरेक्ट है तो बता देना कमेंट्स में। तो इसीलिए मैं थोड़ा इग्नोरेंट साउंड कर सकता हूँ कई जगह पर। एट द एंड मैं मेरे को ऐसा लगने लग गया ना कि व्हाट रेजिंग अ वॉइस फ्रॉम माई एंड विल मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। ठीक है। बहुत ज्ञान नहीं दे दिया मैंने शुरुआत में। BMW cop shot up. Burn. Shot a man, gun on his hand. I was running. Tell me who to aim it. Young hooligans running up with aim. Sick it for some message, tell me right if I got swinging. Bird in the air, I vote for the man. Robbing my wallet while you pocket watching. Young I was riding with piss in your office. Never trust another, never about to be cautious. Like, do the dance, my bride. Too many times in the city, hit a gun, go blah. Never roll my blunt. Trees don't love until a text ring
That's my bride. Tell her that's back. Shawty make an hour go like, take a pic, my love. Throw it on the gram, take the log. Cause I'm never done by the speed, then you know that. See the ops running when they see us, fuck that. Flipping shit like a dead body, yeah, I love that. I just never ever on a mic, you better know that. Coming and copped a shot of me. Mama said don't go, man, a high toe. Bullet on his brain. Man, a high stay home, man, a high hill. Dancing through the pain. Never gotta let go, we just gotta let go. Copped a shot of me. Okay, you got me, I'ma put my hands up. Now, officer, you ain't gotta put my pants up. Reaching for my pockets, Yeah. Now officer you क्या I'ma put my hands up. Now, officer, you ain't gotta put my pants up. Reaching for my pockets, trying to plant a gun. So you can show me on the spot like all the other sons. They call it the young valley, never on the run. Put my body in the back, throw it in a dump truck. You're a dumb fuck, bitch. The system is fucked up. I heard the law got a cut. Now, you got a truck, not a law. Not a police, not a man buying votes from my homies. Never not a move, not about me. Never not a man selling drugs to my homies. Never not a government blitting our motherland. Devil on a chair, jacking out a gram of heroin. Addicted on my brother, man. Streets look like apocalypse. Dog, fuck the politics. Another piece never was obvious. Scrap that, move to the groove. Dance to the tunes, baby, dance with the shoe. Give a fuck about them, never blowing brains to the truth. Go bang with the shoe. If I see the everybody's getting copped a shot of me. Mama said don't go, man, a high toe. Bullet on his brain. Man, a high stay home, man, a high hill. Dancing through the pain. Never gotta let go, we just gotta let go. Copped a shot of me. नाइस नाइस ग्रेट ट्रैक भाई बहुत ही बढ़िया गाना इवन दो जो भी चल रहा है आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट जितना आइडिया था मैंने शुरुआत में बोल दिया कॉप जस्ट शॉट अ मैन बाय यल होमी मासा पी लेबल है सीज वो सीज कौन है मैंने नाम सुना है सीज कोई सीधे मौत के साथ इसने काम किया है क्या आई थिंक सो सीज सीजिंग 13 पता नहीं यार आई डोंट नो सीज मेरे को नाम सुन के लग रहा है शायद इसने सीधे मौत के साथ काम किया है engineered by Sakar video create Bolin Chinam cinematographer Marcus Kedem भाई बहुत ही बढ़िया काम इवन दो आई हैव नो नॉट मच आइडिया कि अभी क्या चल रहा है क्या किसको शॉट किया गया है किसी रैंडम बंदे को शॉट किया है वहाँ की पुलिस ने या फिर देखो वहाँ पे ना ऐसा होता है कि कई ग्रुप्स भी होते हैं ना आई डोंट हैव मच आइडिया पर मेरे को इतना होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप का कल्चर बहुत तगड़ा है जितना मेरे को पता चलता है कि स्टूडेंट ग्रुप ही कई बार वॉयलेंस को इनिशिएट कर देते हैं और भी मतलब मेरे को कट्स में पता है तो मैं किसी भी चीज़ पे ऐसे ठोस ओपिनियन नहीं दे सकता अपना ठीक है कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए जो उस सिचुएशन में इतने सालों से रह रहा होगा अब यार मेरा गला क्या हो गया हाँ जो उस सिचुएशन में इतने सालों से रह रहा होगा उसे पता होगा कि क्या सही है और क्या करना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को मैं इन सारी चीज़ों पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकता क्या कल कौन सी थी कुकी कम्युनिटी जो है जिनको भी आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला या नहीं मिला क्या कल वो आके ये बोल सकती है कि चलो भाई हमारा रिजर्वेशन हटा दो कम से कम ये वॉयलेंस ख़त्म करो और मेरे को लगता है वो लोग बोल भी सकते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम सोचो ना अब दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत ही निकम्मे लोगों से भरी है उन्हें लगता है कि हम जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनको प्लीज करेंगे और अगले इलेक्शन में हमारा जीतना पक्का है ठीक है या फिर इसमें पता नहीं कोर्ट्स का सिस्टम क्या है आई डोंट हैव मच आइडिया कि रिजर्वेशन कौन सेट करता है कोर्ट सेट करते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी सेट करती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के मेनली जो प्रोमिस करते हैं उसमें लिखा होता है कि हाँ हम इसको इतना रिजर्वेशन देंगे उसको इतना रिजर्वेशन देंगे अगर कल वो कम्युनिटी आके ये भी बोलती है कि हमारा रिजर्वेशन हटा लो और जो पार्टी इन पावर है आई डोंट नो शायद मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी होगी या फिर शायद अभी प्रेसिडेंट रूल लगा होगा आई डोंट हैव एनी आइडिया ठीक है अगर कल वो हटा लेती है तो अगली पार्टी उनसे अपोजिट वाली आएगी और फिर वो क्या बोलते हैं दूसरी कम्युनिटी को अपीज करने लग जाएगी कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ बुरा हुआ ये हुआ वो हुआ करके एट द एंड सब एक
एंड होता है कि क्या बोलते हैं, हाँ वोट मिलनी चाहिए उनको, जिसकी वजह से वो जो करना होगा करेंगे। तो इस केस में अब इन्होंने कर तो दिया ये पूरा, केकी कुकी कम्युनिटी और मेकई कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी को बीच में लड़ा तो दिया, पर क्या रिजोल्यूशन क्या हो सकता है? तुम सोचो ना कि एक दिल्ली का बंदा या फिर एक केरला का बंदा, उसे क्या पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, जिसने आज तक ट्राइबल नाम के लोगों को बस ऐसे देखा है कि क्या बोलते हैं, हाँ ये लोग होते हैं और ये एग्जाम्स में अपने क्राइटेरिया में डालते हैं, बस मेरे को इतना आइडिया है, ठीक है, कि कुछ रिजर्वेशन होता है वो एग्जाम्स के क्राइटेरिया में डालते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन मिल जाती है, या फिर कोई जॉब होती है वो थोड़ी आसानी से मिल जाती है, या फिर अ, कोई भी अलग चीज़ है वो थोड़ी आसानी से मिल जाती है उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए। बस मेरे को इतना आइडिया है एसटी के बारे में भी, ठीक है। अब इस बंदे को कैसे तुम समझाओगे कि अच्छा वहाँ पे ये ट्राइब है, उनका ये कल्चर है, वहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो जो अपना ये काम करते हैं, पर इस केस में ये ऐसे आते हैं बीच में, और कैसे ये वॉयलेंस को भड़काने या कम करने में, समझ रहे हो, और इनके पास बुलेट्स कैसे आए, इनके पास आर्म्स कैसे आए, तुम ये सब कैसे समझोगे मेरे को? एक बंदा जिसे इन सारी चीज़ों से बहुत ही कम फर्क पड़ता है, समझ रहे हो, केरला वगैरह में मान लो, कर्नाटका वगैरह में, यहाँ पे नहीं आ रहे वाटरवेज से गन्स वगैरह, आ भी रहे होंगे तो बहुत कम, जिससे क्या बोलते हैं एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में उतना फर्क नहीं पड़ता। पर मणिपुर में मान लो किसी भी साइड से आ सकता है, कि असम से होते हुए क्या बोलते हैं किसी ने गन्स वगैरह पहुंचा दिए, चाइना से आ गए, या फिर बांग्लादेश से आ गए, और कौन सा है, और कौन सा है तीसरा, म्यांमार से आ गए। तो कहीं से भी आ सकते हैं आर्म्स एमिनेशन, जिसकी वजह से लोकल ग्रुप्स और बढ़ती हैं और इलीगल चीज़ें होती हैं। तो एक नॉर्मल बंदा इसका कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, मैं गाने की बात करता हूँ ना, मैं कॉन्फ्लिक्ट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके क्या बोलते हैं उस पे भी बहुत जगह मणिपुर इज बर्निंग वगैरह का सिंबल शो हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा फ्लो में बह गया था। ऐसा गाना भाई बहुत ही बढ़िया काम किया, इवन दो मेरे को कई पार्ट समझ नहीं आए, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश है फ्लुएंट, काफ़ी कह सकता हूँ मैं फ्लुएंट है, पर एक्सेंट वाली इंग्लिश जब आ जाती है कि कोई ब्रिटिश एक्सेंट में गा रहा है, या फिर समझ रहे हो कि ये कहीं से तो इन्फ्लुएंस हो कि ये इंग्लिश का एक्सेंट आता है ना, जो मेन सोर्स होता है ब्रिटिश है अमेरिकन, अगर उसका एक्सेंट इतना फ्लुएंट होता है, तब मैं नहीं समझ पाता, तो मेरे को कई लाइन समझ नहीं आई होंगी। बट ऐसा गाने के पर्सपेक्टिव में बहुत ही कैची गाना था, बहुत ही धांसू वीडियो शॉट हुई है, जिसने भी वीडियो बनाई है भाई उसने अपना पॉइंट रखा है कि वो क्या क्या शो करना चाह रहा है, कि कैसे मीडिया कुछ कवरेज नहीं दे रही, टाइम पास कर रही है, पॉलिटिशियन फक नहीं दे रहे, जरा भी टाइम पास कर रहे हैं, और कैसे क्या बोलते हैं पता नहीं, कि ये जो मास्क पहने हुए लोग थे, आई डोंट नो वो कौन थे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड